हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, 2 चैप्टर्स का लेक्चर नहीं आया है, बट आई हैव रिकॉर्डेड बोथ एंड आई एम अपलोडिंग टुडे इटसेल्फ द चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7। तो आज हम क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 6 पढ़ने वाले हैं, टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि स्टूडेंट या एथलीट की परफॉर्मेंस एक्चुअली कैसी है। स्पोर्ट्स में सिर्फ प्रैक्टिस ही नहीं, परफॉर्मेंस को मेजर और इवेल्युएट करना भी ज़रूरी होता है। इस चैप्टर में हम समझेंगे टेस्ट क्या होता है, मेजरमेंट का मीनिंग क्या है और इवैल्यूएशन का यूज़ कहाँ होता है। ये चैप्टर एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी स्कोरिंग होता है, सो ध्यान से समझना। मोस्ट ऑफ द स्कोर्स इससे ही निकलते हैं तुम्हारे एग्ज़ाम में। ओके, व्हाट इज़ दिस? अच्छा, टेस्टिंग वीडियो। ओके, लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट व्हाट इज़ टेस्ट। इफ़ आई डिफाइन दिस टेस्ट वर्ड, ब्लू ले लेते हैं, ब्लू ज़्यादा अच्छा है। ओके, इफ आई डिफाइन दिस टेस्ट वर्ड, टेस्ट इज़ अ टूल यूज टू एसेस अ स्पेसिफिक एबिलिटी और स्किल। अब सिंपल लैंग्वेज में, फिजिकल एजुकेशन के लैंग्वेज में भी बता दूँ, अ स्पेसिफिक टूल और प्रोसीजर, कुछ इन वेरिएशन से लाइक स्टॉप वॉच होना चाहिए, मेजरिंग टेप, क्वेश्चन आर यूज टू गैदर डाटा अबाउट अ स्टूडेंट्स फिजिकल फिटनेस स्किल्स और नॉलेज इन अ कंट्रोल्ड वे, फॉर्मिंग द क्रूशियल फर्स्ट स्टेप इन द ब्रॉडर प्रोसेस। अब टेस्ट का मतलब होता है कि किसी स्पेसिफिक एबिलिटी या स्किल को चेक करना। जैसे अगर हम एंड्योरेंस चेक करना चाहते हैं तो हम एंड्योरेंस के टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। टेस्ट हमेशा ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब सबके लिए सेम होता है। फिजिकल एजुकेशन में टेस्ट का यूज़ स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी जैसे कंपोनेंट्स मेजर करने के लिए होता है। टेस्ट से हमें रॉ परफॉर्मेंस का आइडिया मिलता है। सो दिस इज़ व्हाट टेस्ट इज़ कॉल्ड। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट मेजरमेंट। मेजरमेंट गिव्स न्यूमेरिकल वैल्यू परफॉर्मेंस। फिजिकल एजुकेशन के टर्म में बात करें तो प्रोसेस ऑफ यूजिंग स्पेसिफिक टेस्ट एंड टूल्स टू collect objective numerical data about an individual physical fitness skill, body composition, weight, waist, knowledge, personality traits, quantifiable informations. So अब हम अगर मेजरमेंट की बात करते हैं तो मेजरमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को नंबर्स में एक्सप्रेस करना। जैसे हाइट को सेंटीमीटर्स में, वेट को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड्स में मेजर करते हैं। मेजरमेंट टेस्ट के बाद होती है, इसमें हम एग्जैक्ट न्यूमेरिकल डाटा मिलता है। स्पोर्ट्स में मेजरमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये एक्यूरेट रिजल्ट्स देने में हेल्प करता है, जिसके थ्रू हम एक एथलीट की परफॉर्मेंस पता कर सकते हैं कि हम उसको कैसे प्लान आउट करना है, उसका इवैल्यूएट करना, उसको मेजर कराना है कि उसको किस चीज़ में कमी है और हमें किस चीज़ में उसको अभी और डेवलप कराना है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इवैल्यूएशन। अब इवैल्यूएशन इज जजिंग परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन द टेस्ट रिजल्ट्स। अब फिजिकल एजुकेशन के टर्म में evaluation is the process of judging a student's worth, progress and fitness level by comparing collected data against set standards, helping teachers make informed decisions for motivation, grading, diagnosis and program improvement. अब अगर हम evaluation की बात करें तो evaluation का मतलब है जजमेंट देना। इवैल्यूएशन टेस्ट और मेजरमेंट दोनों के बाद होती है, तो इवैल्यूएशन इज योर जजमेंट। इसमें हम डिसाइड करते हैं कि परफॉर्मेंस गुड है, एवरेज है या पुअर है। इवैल्यूएशन से टीचर या कोच फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं। इसका मेन एम इम्प्रूवमेंट होता है, पनिशमेंट नहीं। मतलब इवैल्यूएशन एक काइंड ऑफ तुम्हारा कलेक्टिव डाटा है जो आप हर टाइम, हर साल, हर महीने में तुम मेजर कर, मतलब इफ़ 12 महीने होते हैं तो 12 महीने का तुमने डाटा कलेक्ट करा हुआ है, उस तुम्हारे प्लेयर की 1 साल की परफॉर्मेंस पता चल जाएगी कि कैसी है। और नेक्स्ट टाइम हमें परफॉर्मेंस में उसे क्या चीज़ देनी है और क्या चीज़ नहीं देनी है, और क्या चीज़ में इम्प्रूव कराना है, क्या चीज़ में नहीं कराना है। तो वो होता है इवैल्यूएशन जो हमें एथलीट की
मतलब कमी बोल लो या फिर जो अच्छा करा है उसने वो बोल लो, वो पता चलता है कलेक्टिव डाटा के थ्रू। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ टेस्ट मेजरमेंट इवैल्यूएशन, assess fitness level, identify strength and weakness, improve performance and motivation. So टेस्ट मेजरमेंट और इवैल्यूएशन से हमें स्टूडेंट की फिजिकल फिटनेस का लेवल पता चलता है। अब इससे स्ट्रेंथ और वीकनेस आइडेंटिफाई होती है, ट्रेनिंग प्रोग्राम को बेटर बनाने में भी हेल्प मिलती है, और स्टूडेंट को मोटिवेट मिलता है, इम्प्रूव मतलब मोटिवेशन मिलता है इम्प्रूव करने के लिए कि अच्छा ये कमी रह गई, अब ये कमी को हमें पूरा करना है। ओवरऑल ये परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट में काफ़ी हेल्पफुल होता है। सो टेस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन होना एक एथलीट का बहुत ज़रूरी है। यू गेट टू नो अबाउट योर सेल्फ कि क्या कम रह गया, क्या ज़्यादा रह गया, क्या भी करना बाकी है, क्या भी करना नहीं बाकी है, अभी हमें क्या चीज़ और करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है। सो इट्स वेरी मेन। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज कैलकुलेशन ऑफ BMI. First, let's understand what is BMI. So BMI, I'll write here. ये यहाँ पे लिखा है वैसे तो, बट इन अ शॉर्ट वे में बता देती हूँ। BMI का फुल फॉर्म होता है तुम्हारा बॉडी मास इंडेक्स। सो योर BMI मीन्स बॉडी मास इंडेक्स। ये एक मेथड है जिससे हम बॉडी वेट को हाइट के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। BMI का फॉर्मूला होता है वेट इन kg डिवाइडेड बाय हाइट, ये जो लिखा हुआ है नीचे, डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। इससे हमें पता चलता है कि पर्सन अंडरवेट है, नॉर्मल है, ओवरवेट है। ये फिजिकल एजुकेशन में BMI हेल्थ असेसमेंट के लिए यूज़ होता है। अब BMI इज़ वेरी यूज़फुल बिकॉज इससे तुम्हें पता चलता है कि तुम कौन सी कैटेगरी में आते हो, तुम्हें क्या इंप्रूवमेंट चाहिए और क्या चेंजेस चाहिए। अब जैसे 18.5 से लेस तुम्हारा अंडरवेट है, 18.5 से आई चेंज द इंक ऑफ द पेन बिकॉज इसे पता नहीं चलेगा। सो या लेट टेक लेन। ओके, तुम्हारा नॉर्मल वेट इज़ 18.5 24.9 के बीच में, 25 से 29 तुम्हारा क्लास OBC 1 है कैटेगरी। ये वाली जो कैटेगरी है ये तुम्हारी फैट की कैटेगरी, दैट्स योर ओबेसिटी। एंड दिस इज़ परफेक्ट एंड दिस तुम्हारा लेस वेट में आ जाता है। सो दीज आर द कैटेगरीज। अब इससे तुम्हें ये पता चल जाता है, तुम्हारे लिए फ़ायदा रहता है, मतलब यू गॉट टू नो कि तुम्हें यार क्या चीज़ करनी चाहिए सही रखने के लिए और क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए सही रखने के लिए। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज वेस्ट हिप रेशियो। अब वेस्ट हिप रेशियो क्या होता है? अ की मेजरमेंट assessing body fat distribution calculated by dividing your waist circumference by your hip circumference. That is your this formula. I'll highlight this. ये यहाँ पे नीचे वैसे लिखा हुआ है। I'll highlight before also, BMI में भी लिखा हुआ था ना, I'll highlight backward as well. ये लिखा है यहाँ पे, ओके या वी आर टॉकिंग अबाउट वेस्ट हिप रेशियो। वेस्ट हिप रेशियो बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन को मेजर करता है। इसका फॉर्मूला होता है वेस्ट सर्कमफेरेंस डिवाइडेड बाय योर हिप सर्कमफेरेंस। ये लाइफस्टाइल डिजीज़ का रिस्क बताता है। हाई वेस्ट हिप रेशियो अनहेल्दी माना जाता है। इस टेस्ट का यूज़ हेल्थ अवेयरनेस के लिए होता है। बेसिकली तुम्हारा बॉडी का जो वेट डिस्ट्रीब्यूट है वो अपर बॉडी और लोअर बॉडी में कैसे हो रखा है। सो योर आई राइट विद द पेन, इट्स हाईलाइटर आई गेस, वेट अ सेकेंड। या तुम्हारा लोअर बॉडी एंड अपर बॉडी का जो मेजरमेंट है वो इक्वल है कि नहीं है, या ज़्यादा है या कम है। सो वी गेट टू नो अबाउट दिस फ्रॉम वेस्ट हिप रेशियो। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज स्किन फोल्ड मेजरमेंट. Skin fold measurement is a common simple method to estimate, so this is the main, to estimate body fat percentage by using special calipers to pinch and measure the thickness of subsequent fat at a specific body site. So
स्किन फोल्ड मेजरमेंट क्या होता है? इसमें तुम बॉडी फैट परसेंटेज निकालते हो, यू यूज़ योर कैपिलर्स, बॉडी फैट परसेंटेज मैंने बता ही दिया. एंड सो नाउ व्हाट इज स्किन फोल्ड मेजरमेंट? सो स्किन फोल्ड मेजरमेंट बॉडी फैट परसेंटेज मेजर करने का एक मेथड है. इसमें स्पेशल कैलिपर्स का यूज़ होता है. यू कुड सी इन द फोटो, कैलिपर्स कुछ इस तरीके से है एंड यहाँ पे मेजरिंग टेप है जिसमें तुम्हारा स्किन लगा हुआ है. तो या तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पर स्किन थिकनेस मेजर की जाती है. ये मेथड फिटनेस लेवल असेस करने में हेल्प करता है. एथलीट्स के लिए ये टेस्ट काफ़ी यूज़फुल होता है बिकॉज दे गेट टू नो कि उनका बॉडी बैलेंस में कैसा है. मतलब तुम्हारा लोअर बॉडी में फ़ैट ज़्यादा है, अपर बॉडी में फ़ैट ज़्यादा है, या फिर तुम्हारी बाजू में फ़ैट ज़्यादा है, या तुम्हारे पेट पे फ़ैट ज़्यादा है. यू गेट टू नो कि तुम्हारा फैट मेजरमेंट कहाँ पे कितना है. सो यू गेट टू नो बाय दिस स्किन फोल्ड मेजरमेंट. Next we talk about is somatotypes. So somatotypes, as you could see in the photo, ये क्या लग रहा है? ये पतला. This is I guess a quite fit body and this is a fat body, which is named with, you could write here, thin. Though we do not say ऐसे मतलब words use करते हैं हम कि thin है, fit है या fat है. बट फॉर योर एक्सप्लेनेशन आई रोट दिस. सोमैटोटाइप्स बॉडी स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता है. अब एंड इफ वी टॉक अबाउट एंडोमॉर्फ हैवी बॉडी टाइप होता है. दिस इज योर हैवी बॉडी टाइप. इफ वी टॉक अबाउट मीजोमॉर्फ तुम्हारा मस्कुलर बॉडी टाइप होता है. दिस इफ यू से मीजोमॉर्फ को एज अ फिट बॉडी जो हम कंसीडर करते हैं. इफ वी टॉक अबाउट एक्टोमॉर्फ लीन और थिन बॉडी टाइप होता है. दिस तो ये हर एक स्पोर्ट्स के लिए अलग सोमैटो टाइप सूटेबल होता है. अब जैसे इफ वी टॉक अबाउट बास्केटबॉल एंड वॉलीबॉल, उनको लंबी हाइट चाहिए. अब वी टॉक अबाउट रग्बी को बॉडी थोड़ा हैवी बॉडी चाहिए ताकि तुम उस बिकॉज इट्स अ बॉडी कॉन्टैक्ट गेम. फुटबॉल को भी ये चाहिए. इट ऑल्सो नीड स्पीड एंड ऑल दीज थिंग्स. जिमनास्टिक के लिए तुम्हारा बॉडी फिट होना चाहिए. लाइक आई विल प्रेफर एक्टोमॉर्फ विद मीजोमॉर्फ, मतलब थिंग जो उसके पास एक अच्छी मसल्स एंड ऑल दिस ऑफ स्टफ होता है. सो दीज आर द कैटेगरी ऑफ योर बॉडी टाइप्स. दीज आर योर बॉडी टाइप्स. सोमैटोटाइप्स यहाँ पे लिख सकते हो तुम बॉडी टाइप्स. ओके, नाउ नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट मेजरमेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस. अब हेल्थ रिलेटेड फिटनेस में यू काउंट इज मस्कुलर स्ट्रेंथ, जिसमें तुम्हारी मसल्स, एंड्योरेंस, योर लॉन्ग, how could long without any fatigue you could work. Flexibility is range. बॉडी कंपोजिशन, तुम्हारा BMI आ जाता है कि तुम्हारा अपर बॉडी लोअर बॉडी कैसा है. योर फैट, योर स्किन्स एंड ऑल दिस आर इक्वल और नॉट. सो मेजरमेंट रिलेटेड फिटनेस में स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और बॉडी कंपोजिशन आते हैं. ये कंपोनेंट्स डेली लाइफ के लिए ज़रूरी होते हैं. इनका फोकस हेल्दी लाइफस्टाइल पर होता है. फिजिकल एजुकेशन का मेन गोल हेल्थ इम्प्रूवमेंट ही होता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दिस चैप्टर इज़ ओवरऑल इम्पॉर्टेंट एज इससे हमें ये पता चलता है कि मतलब अपनी बॉडी का एक कंपोजिशन पता चलता है कि कैसे हैं हम, एंड व्हाट आर आर डेफिशिएंसीज एंड व्हाट आर द थिंग्स वी नीड. सो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे बॉडी में क्या चीज़ रह चुकी है और क्या चीज़ अभी हमें और ऐड करनी ज़रूरी है. सो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि हमें जानने के लिए कि हमारी बॉडी में क्या कम रह चुका है, क्या ज़्यादा है, हाउ मच आर बॉडी इज़ कम्पोज्ड ऑफ. अपर बॉडी में, लोअर बॉडी में स्किन कितना है, फैट कितना है, एंड टू नो कि अगर इफ़ यू आर एथलीट तो यू गेट टू नो कि अच्छा मेरे में ये चीज़ है तो आई शुड इम्प्रूव इट विद दिस एंड आई शुड इम्प्रूव इट विद दैट. So yeah, this was all about this chapter. See you in the next chapter. Yeah, I have uploaded the chapter 6, 7 together. So let's meet you in the next chapter 7, fundamentals of anatomy and physiology in sport. It's a very important and a really interesting chapter. See ya. Bye bye. Follow for more.